एक जमाने की बात है। किसी छोटे लेकिन खूबसूरत से गांव में एक बेवा औरत अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। बेटी का नाम सबको मालूम था, लेकिन लोग उसे मोहब्बत से प्रोनेला कहकर पुकारने लगे थे। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प किस्सा था। प्रोनेला जब 7 बरस की हुई तो रोज स्कूल जाते हुए एक सरसब्ज बाग के पास से गुजरती। बाग के कोने पर एक शानदार जंगली आलूचे यानी आलू बखारे का दरख्त था। उसकी शाखों से रस भरे आलूचे झूल रहे होते। सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती तो वो चमक उठते जैसे लाल और गहर। प्रोनेला अक्सर उनमें से एक आलूचा तोड़ लेती और स्कूल जाकर मजे से खा लेती। बच्ची के दिल में कभी ख्याल न आया कि ये गलत है, क्योंकि फल तो सड़क के किनारे लटके रहते थे। लेकिन वो बाग किसी आम इंसान का न था। वहाँ एक जादूगरनी रहती थी जो किसी को अपनी चीज छूते देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन उसने प्रोनेला को दरख्त से आलूचा तोड़ते देख लिया तो उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। अगली सुबह वो झाड़ियों के पीछे छुपी रही। जैसे ही प्रोनेला ने हाथ बढ़ाया, जादूगरनी ने झपट कर उसका बाजू पकड़ लिया। आह, छोटी चोरनी, उसने चीख कर कहा। आखिरकार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। अब तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी। बेचारी प्रोनेला डर के मारे कांपने लगी। उसने मिन्नत समाजत की कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, मगर जादूगरनी का दिल पत्थर का था। वो लड़की को घसीट कर अपने घर ले गई और कैद कर लिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। प्रोनेला बढ़ती रही और एक हसीन और नेक सीरत लड़की बन गई, मगर उसकी मासूम मुस्कुराहट और चमकता चेहरा जादूगरनी को और ज्यादा जलाने लगा। एक दिन जादूगरनी ने उसे बुलाया और एक टोकरी थमाते हुए कहा, If you return empty, I will take your life. प्रोनेला टोकरी लेकर कुएं के पास गई। उसने बार बार टोकरी को पानी में डुबोया, मगर पानी हर बार बह निकलता। थक हार कर वो रोने लगी। अचानक उसने किसी को पुकार कर कहते सुना, Peronella, why are you crying? वो चूक कर पलटी। सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था। I am the witch's son. My name is Bensiabel. I know my mother wants to kill you. If you promise to marry me, I will fill this basket with water. प्रोनेला ने साफ इनकार कर दिया। I will not marry the witch's son. उसने टोकरी कुएं में डुबोई और जादू के जोर से पानी उसमें भर गया। बेंसियाबेल ने जरूर तुम्हारी मदद की है। मगर प्रोनेला ने नजरें झुका ली। अगले दिन जादूगरनी ने गेहूं का एक थैला दिया और बोली, Take this sack of wheat. I am going out. By the time I return, you must have bread ready. If not, I will take your life. Now I am truly trapped. इतने कम वक्त में गेहूं पीसना, आटा गूंदना और रोटी पकाना मुमकिन न था। वो रोने लगी। तब बेंसियाबेल नमूदार हुआ। पेरोनेला, do not cry. अगर तुम मुझसे शादी का वादा करती हो तो I will bake the bread for you. No, मैं एक जादूगरनी के पेटी से कभी शादी नहीं करूंगी। Is that magic you're using? Perhaps a little. Okay. ये सब बेंसियाबेल ने किया है ना? We shall see. आखिर में कौन जीतेगा? अगली सुबह उसने एक नई आजमाइश तैयार की। Go to my sister, जो पहाड़ों के पार रहती है। She will give you a chest. वो चेस्ट मेरे पास लेकर आओ। जादूगरनी के दिल में ये ख्याल था कि उसकी बहन प्रोनेला को कभी वापस ना आने देगी, मगर प्रोनेला मासूम दिल से रवाना हो गई।
रास्ते में बेंसियाबिल ने उसे रोका। Where are you going, Peronella? हे बेंसियाबिल, मैं मालिकान की बहन के घर जा रही हूँ। मुझे वहाँ से एक संदूक लाना है। ओह पुअर गर्ल, वो तुम्हें मौत के मुंह में भेज रही हैं। प्रॉमिस मी कि तुम मुझसे शादी करोगी। आई विल सेव यू। नो, मैं जादूगरनी के बेटी से कभी शादी नहीं करूँगी। स्टिल आई विल सेव योर लाइफ। ये ऑयल जुगलो, दिस पीस ऑफ ब्रेड, ये रस्सी और ये झाड़ू। When you reach the witch's house, जंग लगे दरवाजे को ऑयल देना। ओके। उसके बाद एक भूखे और खूंखार कुत्ते को ब्रेड खिलाना। अपने बालों की मदद से कुएं से पानी निकालने वाली औरत को रस्सी दे और बावर्ची खाने के फर्श को अहने हाथों से साफ करने वाली औरत को झाड़ू। फिर अलमारी के ऊपर रखा संदूक उठाकर फौरन निकल जाना। प्रोनेला ने हिदायत याद रखी और एक एक करके सब काम पूरे किए। दरवाजा नर्म हुआ। कुत्ता खुशी से झूम गया। औरतों ने उसकी मेहरबानी के बदले रास्ता दिया। वो संदूक लेकर भाग निकली। जादूगरनी की बहन ने उसे भागते सुना और गुलामों को आवाजें दी, मगर सबने जवाब दिया, नहीं, हम प्रोनेला को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने हमारे साथ भलाई की, जबकि तुमने हमें हमेशा सताया। यूं प्रोनेला कामयाबी से संदूक लेकर वापस पहुंची। जादूगरनी हैरत से देखती रह गई। उसने दांत पैसे और बोली, The last trial remains. In the room of hens are 3 roosters, yellow, black and white. At night if one crows, you must tell me which one it was. If your answer is wrong, I will swallow you whole. उस रात पुरुनेला के कमरे के बराबर वाले कमरे में बीनसियाबल जाग रहा था। आधी रात को जर्द मुर्गा बोला। जादूगरनी ने फौरन आवाज दी, पुरुनेला, कौन सा मुर्गा बोला? बेंसियाबिल, tell me which one was it? Will you marry me if I tell you? No. Still, it was the yellow rooster. कुछ देर बाद काला मुर्गा बोला। बीनसियाबल ने फिर मदद की। तीसरी बार सफेद मुर्गा बोला। Peronella. Which rooster crowed? पुरुनेला ने चीख कर कहा, बीनसियाबल, मुझे बचाओ, जादूगरनी आ रही है। बेंसियाबल कमरे से निकला और माँ के सामने डट गया। माँ, बस कीजिए, ये लड़की बेकसूर है। अगर आपने इसे नुकसान पहुँचाया तो आप अपने बेटे को भी खो देंगी। जादूगरनी पहले तो गुस्से से कांपी, मगर बेटे की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखकर थम गई। उसने भारी सांस ली और कहा, Fine, go, take her away. But from today onward, never cross my path again. यूं प्रोनेला कैद से आजाद हो गई। वो बेंसियाबल के साथ जादूगरनी के घर से निकल आई। कुछ अरसे बाद उसके दिल से सारी कड़वाहट मिट गई। उसने बेंसियाबल की मोहब्बत और नेकी को कबूल किया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और वो खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे। कहते हैं, जब कभी बहार के मौसम में आलूचे के दरख्तों पर फल पकने लगते हैं, तो हवा में प्रोनेला और बेंसियाबल की मोहब्बत की खुशबू घुल जाती है।